क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो बहुत ही ईजी, आप लोग से बन भी गया होगा, बट जिनका नहीं बना है देख लें. तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, पैराबोला है. चेक करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का है. ठीक है ना. तो दिस पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा और इसके वर्टेक्स कहाँ लाई करेंगे, इसके वर्टेक्स जो होंगे वो ओरिजिन पे लाई करेंगे. तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा. करेक्ट. उसके बाद सभी बच्चों को पता है y इज इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है, ये लाइन पता है ओरिजिन से पास होगी. हमेशा ध्यान रखिए, y इज इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास होती है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 एंगल बना के 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलती है. ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसी, ये कुछ लाइन ऐसी होगी. y इज इक्वल टू एक्स हमेशा कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, और y एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए निकलेगी, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से. ठीक है, ये सब हम पहले भी आपको क्लियर कर चुके हैं. तो ये हो गया आपका ओरिजिन. करेक्ट. और यहाँ पे हमने पॉइंट का नाम रखा लेट्स से, ये पॉइंट क्या है, ए है. ठीक. अब देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है क्या होते हैं, 0,0. अब ऑब्वियसली आपको जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है. ये लाइन जो है आपकी, ये देखिए ये लाइन है, ए से लेके ओ तक आपकी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स. और ये जो कर्व वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है आपको ए से ओ तक का, ये वाला पोर्शन है, ये है आपका पैराबोला, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं. ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है. यहाँ पे अगर हम रेफरेंस के लिए कोई पॉइंट ले लें, लेट अस से m, और यहाँ पे अगर हम ले लें एक पॉइंट r, तो a m o r, a का एरिया निकालना है. तो इसके लिए आप एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिए. ठीक, तो ये देखिए अगर आप एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो इस वर्टिकल स्ट्रिप में बहुत ध्यान से चेक करें. यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप के टॉप पॉइंट है, आपके टॉप पॉइंट है P और बॉटम पॉइंट है आपका Q. ठीक है, M थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, ये वाला पॉइंट M है. ठीक, तो ध्यान से चेक करिए पॉइंट P का, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए दोनों टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम, और y कोऑर्डिनेट इसके डिफरेंट होंगे. तो पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1, y2, और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका x1, y1, x1, y1. अब ध्यान से करो, Q तक अगर आपको पहुंचना है तो कैसे चलोगे, ओरिजिन से x1 फिर y2, और P तक पहुंचना है तो x1, y1. ठीक, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x1, y1 ना, तो P तक कैसे पहुंचोगे, ओरिजिन से चलोगे x1 फिर y1, तो ये पूरी लेंथ हो गई y1. और Q तक कैसे पहुंचोगे, x1, y2, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई y2. ठीक, तो यानी कि अगर हम आपको दिखाएं तो ये अगर x एक्सिस है, ठीक, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिप ऐसे कुछ आ रही है. करेक्ट. तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या आपका Q है. ठीक, तो ये y2 है इतना और ये पूरा कितना है, y1 है. तो इस स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी y1 में से y2 क्या कर देंगे, माइनस. और वैसे भी पता है वर्टिकल स्ट्रिप की जो लेंथ होती है y1 माइनस y2. तो ये वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसकी लेंथ हो जाएगी y1 माइनस y2, y1 माइनस y2. और इसकी जो विड्थ होगी, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी. ठीक है, अब आपको एरिया चाहिए किसका, a m o r, a का आपको एरिया चाहिए a m o r, a रीजन का. ठीक है, तो इसके लिए इस स्ट्रिप के एरिया को आपको इंटीग्रेट करना होगा. कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना होगा, ध्यान से चेक करिए. जब ये वर्टिकल स्ट्रिप PQ लेफ्ट से राइट चलेगी तो जो टॉप वाला पॉइंट है वो लगातार इस लाइन पे चलेगा, ये वाली लाइन पे लगातार चलेगा. थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये सीधे रखिएगा. ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, और जो बॉटम पॉइंट है Q वो लगातार कर्व पे चलेगा, यानी कि एक्स इक्वल टू y पे चलेगा. करेक्ट. बिटवीन द पॉइंट O एंड A. तो ध्यान से चेक करिए, पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है. ऑपरेटर dx है ना, तो लिमिट किससे डिसाइड करोगे, पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट लोगे और पॉइंट A का आपको x कोऑर्डिनेट लेना होगा. पॉइंट O का जो x कोऑर्डिनेट आपको 0 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि लोअर लिमिट हो जाएगी 0. अब अपर लिमिट के लिए आपको क्या करना होगा, पॉइंट A के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए. ये कैसे निकालेंगे, लाइन और पैराबोला यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन और पैराबोला को सॉल्व कर लो. ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन 1 है, और पैराबोला है आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ये आपका सेकंड इक्वेशन है. सॉल्व कर लीजिए. कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करेंगे. देखो y की जगह x यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स, वाई की जगह क्या रखोगे, x. ठीक है, ये x लेफ्ट में लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा. ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो x 0 होगा या तो x माइनस 1 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू या तो 0 होगी, और जब x माइनस 1 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा.
अब देखो x की 2 वैल्यूज़ हैं तो y की भी यहाँ 2 वैल्यूज़ आएंगी। कैसे? x इज इक्वल टू जब 0 है तो y भी कितना हो जाएगा 0। चेक करो y x के इक्वल है ना, तो x इज इक्वल टू 0 है तो y भी कितना हो जाएगा 0। और जब x इज इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 1 तो y भी 1, यानी कि x 1 है तो y भी 1, यानी कि एक पॉइंट तो मिला 0,0। और सच बात तो है, देखो ये वाली लाइन और पैराबोला यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0,0 पे, और दूसरा पॉइंट ये रहा इंटरसेक्शन वाला, दूसरा पॉइंट क्या 1,1, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 1,1। ठीक, तो O का x कोऑर्डिनेट 0 और A का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो आपको इसको 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना होगा। अब ध्यान से चेक करिए ये y1 कहाँ लाई कर रहा है, तो ध्यान से चेक करिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो y1 लाई कर रहा है ये वाली लाइन पे, यानी कि y की वैल्यू आप लाइन की इक्वेशन से निकालिए, तो y इज इक्वल टू आप क्या रखोगे x, तो ये लाइन पे y1 लाई कर रहा था और y2 लाई कर रहा है आपका कहाँ पैराबोला पे। ध्यान से चेक करिए पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y2, y2 कहाँ लाई कर रहा है ये पैराबोला पे, यानी कि y2 निकाल के लाओगे कहाँ से आप पैराबोला से, तो आइए जरा निकालते हैं। y1 निकालिए लाइन से, तो y इज इक्वल टू x रखोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 to 1, y की जगह हमने क्या रखना है x माइनस y2 निकालिए पैराबोला से, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y2 की जगह आप क्या रखोगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y2 की जगह आपने क्या रखना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपके पास dx। करेक्ट। अब देखो ध्यान से x का इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स क्यूब बाय 3। ओके, और यहाँ पे आपकी जो लिमिट लगेगी वो 0 to 1, यानी कि 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1/3, तो ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो 0 का स्क्वायर एक्स की 0, 0 का स्क्वायर 0/2 0 और माइनस 0 का क्यूब 0, 0/3 0। ठीक है, यहाँ पीछे 0 आ जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6 को 2 से डिवाइड करो आएगा 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 1/6, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, कर लीजिए।